सिंह और आप देख रहे हैं तेजस्वी। झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो चुकी है जहां सवाल ज्यादा और जवाब बेहद कम है। वर्षों से जिस राज्य ने विकास, संसाधनों और संभावनाओं के दम पर देश में एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की, वही राज्य आज घोटाले, पेपर लीक और सिस्टम की नाकामी के आरोपों में घिरा हुआ नजर आता है। अगर हाल के घटनाक्रम को देखा जाए तो ये साफ नजर आता है कि समस्या केवल किसी एक घोटाले या एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक व्यापक, गहरे और संगठित तंत्र की विफलता का परिणाम है। सरकारी नौकरियों के लिए वैकेंसी निकलती है, लाखों युवा उम्मीदों के साथ आवेदन करते हैं, सालों तक तैयारी करते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं और पूरी प्रक्रिया वर्षों तक टल जाती है। ये केवल प्रशासनिक लापरवाही नहीं है, बल्कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 2023 में निकली उत्पाद सिपाही भर्ती इसका ताजा उदाहरण है। 3 साल तक प्रक्रिया चलती रही और जब 2026 में परीक्षा आयोजित होने की बारी आई तो अव्यवस्था और आरोपों के बीच कई लोगों की जान तक चली गई। 160 से ज्यादा लोग हिरासत में ले लिए गए। ये केवल एक परीक्षा नहीं थी, उस सिस्टम की पोल खोलने वाला आईना था जो खुद को संभाल नहीं पा रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। झारखंड का ट्रेजरी घोटाला इस पूरे मामले को और गंभीर बना देता है। एक साधारण सिपाही शंभू कुमार इस पूरे घोटाले का चेहरा बनकर सामने आता है। आरोप है कि उसने सिस्टम की खामियों का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का गबन किया। लेकिन क्या यह संभव है कि एक निचले स्तर का कर्मचारी अकेले इतना बड़ा घोटाला कर दे? ये सवाल ही इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू है। जांच में सामने आया है कि ये घोटाला केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहा। हजारीबाग, बोकरी और पालमू से शुरू हुआ मामला अब राज्य के लगभग सभी 24 जिलों तक फैल चुका है। शंभू कुमार के पास मिली संपत्ति भी इस नेटवर्क की गहराई को दर्शाता है। हजारीबाग में उनका आलीशान मकान, जो सरकारी खास मकान जमीन पर बना हुआ है। शंभू कुमार के पास मिली संपत्तियां भी इस नेटवर्क की गहराई को दर्शाती हैं। हजारीबाग में उनका आलीशान मकान, जो सरकारी खास महल जमीन पर बना हुआ बताया जा रहा है। इस बात का सबूत है कि नियमों को किस तरह ताक पर रखा गया। सवाल ये भी उठता है कि अगर जमीन सरकारी थी तो निर्माण की अनुमति किसने दी? नक्शा किसने पास किया? म्यूटेशन कैसे हुआ? क्या ये सब बिना अधिकारियों की मिलीभगत के संभव है? इतना ही नहीं, बिहार और महाराष्ट्र तक फैले बैंक खातों और संपत्तियों का खुलासा ये दिखाता है कि अगर घोटाला राज्य की सीमाओं से बाहर जा चुका है, पैसे का ट्रांसफर, जमीन की खरीद और अलग अलग जगहों पर निवेश, ये सब एक सुव्यवस्थित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की ओर इशारा करता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि शासन की विश्वसनीयता का संकट है। जब सूचना आयोग, महिला आयोग और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं ही ठीक से गठित नहीं हो पाती हैं, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था कहाँ है? सरकार ने जांच के लिए समितियां बनाई हैं, नोटिस जारी किए हैं और कुछ कार्यवाही भी शुरू कर दी, लेकिन जनता का भरोसा केवल कागजी कार्यवाही से नहीं लौटेगा। लोगों को ठोस परिणाम चाहिए, लूटा हुआ पैसा वापस आए, दोषियों को सजा मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कार्यवाही केवल निचले स्तर तक ही सीमित रह जाएगी? क्या केवल एक सिपाही को गिरफ्तार कर देने और उनके घर पर बुलडोजर चला देने से न्याय हो जाएगा, या फिर उन बड़े मगरमच्छों तक भी जांच पहुंचेगी जो वर्षों से पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे खेल को संचालित कर रहे थे? ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरे भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा असर उन ईमानदार कर्मचारियों और युवाओं पर पड़ा है जो अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई पुलिसकर्मियों और क्लर्कों का वेतन रुका हुआ है। हजारों युवाओं का भविष्य उधार में लटका है। हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। त्योहार, बच्चों की फीस, घर का खर्च, इन सब के बीच वे एक ऐसे सिस्टम पर निर्भर हैं जिसने उन्हें निराश किया। राजनीतिक रूप में ये मुद्दा आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकता है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता के रूप में पेश कर देगी। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष इसे सरकार की विफलता के रूप में पेश करेगा, जबकि सरकार इसे सुधार और कार्यवाही के उदाहरण के तौर पर दिखाने की कोशिश करेगी। लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में होगा, जो ये तय करेगी कि वो किस पर भरोसा करती है। आपको बता दें कि ये मामला केवल झारखंड का नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है। अगर समय रहते सिस्टम को पारदर्शी, जवाबदेह और मजबूत नहीं बनाया गया तो ऐसे घोटाले बार बार सामने आते रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस जांच में सच अंत तक पहुंचेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जांच सच में अंत तक पहुंचेगी या फिर फाइलों में दबकर रह जाएगी। क्या असली दोषी सामने आएंगे या फिर एक बार फिर सिस्टम खुद को बचा लेगा? यही सवाल आज हर नागरिक के मन में है और इसका जवाब ही तय करेगा कि न्याय हुआ या सिर्फ दिखावा। इसका मतलब साफ है कि ये कोई एक व्यक्ति की
की करतूत नहीं बल्कि एक संगठित नेटवर्क का काम है, तो वर्षों से सिस्टम को भीतर ही भीतर खोखला करता जा रहा है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।